प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि ये जून के महीने के पहला इतवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। लगभग ये 2022 के आधे में हम खड़े हैं। जैसा ये महीना भी निकल जाएंगे हम कहेंगे आधा साल निकल गया है, फिर हमारे सामने आधा साल ही अब बचा है। और ये साल में प्रभु की दया हम पर बहुतायत से हुई है। ये साल के शुरुआत में हम सब आशंकित थे और हमारे विशेषज्ञों ने भी हमें इस बात को बताए थे कि कोरोना का एक और लहर आएंगे। जैसे जैसा फरवरी पार हो जाएगा, मार्च शुरू हो जाएंगे, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इस प्रकार के परेशानियां बहुतायत से हो जाएंगे और हमारे मनों में 2021 के और 2020 के यादें इतने ताज़ा हो गए हैं और सब डर रहे थे, घबरा रहे थे कि क्या करें, पर परमेश्वर की दया हम पर हुई है। ये जून के महीने में भी आराम से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। जॉब पर जाने के लिए हमारे प्रिय लोगों को प्रभु सहायता कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में प्रभु सहायता कर रहा है। हमारे कई बच्चों ने अपने एग्जाम्स दिए हैं, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनका मेहनत का फल परमेश्वर उनके हाथों में थोड़े दिनों के अंदर देंगे। और इस साल भी कुछ बच्चों को नए नए कोर्सों में, प्रोफेशनल कोर्सों में एडमिशन मिलने की ज़रूरत है। हम सब उस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये सब हम प्रार्थना करने के समय इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, है ना। प्रभु कब आएंगे हम नहीं बता सकते हैं। प्रभु इस साल आएंगे, अगले साल आएंगे, 10 साल के बाद आएंगे, 50 साल के बाद आएंगे, 100 साल के बाद आएंगे, हम नहीं बता सकता है। पत्रस अपना पत्री में इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो जाए। हालेलुया। 5 साल पहले प्रभु आए होते तो इस कलीसिया में बैठे हुए कई लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में से कई लोगों ने सुसमाचार को नहीं सुना। यदि प्रभु आज आ जाएंगे तो हमारे घर के कई लोग छूट जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी छूट जाए। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। हालेलुया। पर याद रखिए कि इनको उद्धार में लाना है तो कोई सुसमाचार सुनाना है। कौन सुनाएगा? वो जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। इसलिए जरूर प्रतिदिन किसी न किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश करें। प्रतिदिन किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकाले। प्रतिदिन किसी को देख करके कहे प्रभु तेरी महिमा इस पर हो जाए। हालेलुया। कोई ना कोई विश्वास में आने के लिए प्रार्थना करे और वो प्रभु हमसे चाहता है। पर मैं आज परमेश्वर का वचन शमूएल का पुस्तक में आपको ले जाना चाहता हूँ सुनाने के लिए। शमूएल के पुस्तक से हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, पहला शमूएल से। आज जो वचन आपके सामने अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मेरे मन में प्रेरणा डाले हैं वो है, मैं संदूक के विषय में आज आपसे बात करूं। परमेश्वर का वो संदूक जो पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था। उस संदूक के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं वो सारे बातों को मैंने आपको पिछले सप्ताह में आपसे बताया था कि वो संदूक जब बनवाया तो परमेश्वर ने बोला है कि इसके अंदर हारून की वो लाठी रखो जिसमें से कलियां निकली थी, और परमेश्वर ने बोला इसके अंदर 10 आज्ञा लिखे हुए उस पट्टियों को रखो। 10 आज्ञा उसके अंदर है और उसमें वो एक सोने के बर्तन में मन्ना जो 40 वर्ष इस्राएली लोगों ने खाया है वो रखो। और वो जो संदूक है वो मिलाप वाला तंबू के सबसे अंदर का एक स्थान है जिस स्थान को परम पवित्र स्थान कहते हैं। उस स्थान पर रखने के लिए परमेश्वर ने कहा। और समय आगे बीते गए, वो संदूक अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो पिछले सप्ताह में हमने इस बात को
वहीं पर रोका था, ये संदूक पकड़ा गया है। संदूक का कोई गलती नहीं था, पर संदूक उड़ाने वालों के गलती के कारण ये संदूक पकड़ा गया। यह संदूक, जिस संदूक के जरिए से परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, मूसा को जब भी बात करना पड़ता था, इस संदूक के उपस्थिति में से परमेश्वर उससे बातें करता था। यह संदूक के उपस्थिति में रहते हुए 40 वर्ष दिन में बादल में होकर के, रात में आग में होकर के परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई की। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में इस कदर बने रहा कि 40 वर्ष मन्ना उन्होंने खाया। कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई फसल को नहीं काटा, पर स्वर्ग का मन्ना परमेश्वर ने उनको खिलाया। 40 वर्ष इस संदूक का रहते हुए, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का रहते हुए, उनको कभी जूता बदलने का जरूरत नहीं पड़ा। उनका जूता घिसा नहीं, उनका जूता उनके संग बढ़ता गया। उनका कपड़ा कभी पुराना नहीं हुआ, उनका कपड़ा कभी छोटा नहीं हुआ। हालेलुया। जिस जनता के बीच में संदूक रहा, वो संदूक या परमेश्वर की उपस्थिति के कारण, हालेलुया, परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस्राएलियों के जीवन में किया है। यह हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसका टॉपिक है, विषय एक है, संदूक का आदर करो। यदि आप आशीष पाना चाहता है, संदूक का आदर करो। मेरा प्रचार सुन करके तुरंत किसी भी कारपेंटर के दुकान में जा करके आप ये मत बताना कि मेरे लिए एक संदूक बना करके दे दो, उस पर जो टीवी स्क्रीन में जैसा दिखाई देते हैं 2 करीब हो और वैसा 2 डंडे हो पकड़ने के लिए, मैं मेरे घर के कमरे के सबसे अंदर रखूं, उसके अंदर मेरा बाइबल रख दूं और सुबह शाम उस पर मोमबत्ती जलाऊं या अगरबत्ती जलाऊं या धूपबत्ती जलाया करूं। मेरा कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार से इस संदूक की उपासना या वो उसकी पूजा से या कोई संदूक बना करके आपका घर के अंदर रखने से मतलब नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य, ये संदूक 2 बातों को आज हमारे जीवन में दर्शाता है। ये संदूक पुराना नियम में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था, तो नया नियम में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में 2 रूप में होते हैं। ध्यान रखना। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता है तो आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में 2 रूप में होंगे। नंबर 1, ये जो वचन आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया, ये वचन परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, आमीन। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में आता है। यीशु हमारे अंदर वास करता है, हमारे हृदय में यीशु वास करता है। यीशु कैसा वास करेगा हमारे हृदय में? यीशु वास करने का 2 माध्यम है। एक, वचन के द्वारा यीशु हमारे हृदय में वास करता है। जितना वचन हृदय में है उतना यीशु हृदय में है। जितना वचन जीवन में है उतना यीशु जीवन में है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वचन और यीशु में कोई अंतर नहीं है ना। यूहन्ना यही बात उसका पहला अध्याय में सिखाता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसके आयत 14 में लिखा है कि वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। वचन, हालेलुया। वचन जब देहधारी हुआ वो यीशु बन गया। वो वचन जब आपके अंदर आएंगे, यीशु आपके अंदर आएंगे। तो वचन के रूप में इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में। पवित्र आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जब आप पर आ जाएगा तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, आपका शरीर में आप महसूस करेंगे। यदि किसी को अपना शरीर में महसूस नहीं हुआ, भावुकता में आप नहीं आएगा, तो आप टेंशन मत लेना। हालेलुया। 2 दिन पहले किसी ने मेरे से बात की, कहा मैं इतने समय से कलीसिया में प्रार्थना में आ रही हूं, पर अभी तक मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जैसा बाकी लोगों को महसूस होता है। तालियां थोड़ा जोर जोर से बजाता है, थोड़ा ऊंची आवाज में आराधना करते गए, अन्य भाषा बोल देता है, तो
ऐसा मुझे अभी तक कोई महसूस नहीं हुआ है, परमेश्वर मुझे अभी तक छुआ नहीं है। राइट, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने के लिए आपको बहुत भावुक होने का कोई जरूरत नहीं है। कई बार भावुक हो जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि आप भावुक हो जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। हालेलुया। हम अपने प्यारे जनों से मिलते हैं कि कई बार कई लोग बड़े भावुक हो जाता है, कई लोग बहुत गले लग जाता है, कई लोग रोते गए, कई लोग हंसते गए, कई लोग अलग अलग प्रकार से अपना खुशी को प्रकट करते हैं। पर कुछ लोग ओके, इट्स ओके, ना ज्यादा खुश है ना ज्यादा गम में है, किसी भी प्रकार इट्स ओके, एक साधारण व्यवहार भी करते गए। ज्यादा भावुक हो या कम भावुक हो, परमेश्वर को उपस्थिति आपके और मेरे साथ वचन के रूप में और आत्मा के रूप में नया नियम का विश्वासी होने के नाते बने रहता है। तो मैं आज परमेश्वर को उपस्थिति को संदूक के रूप में बताऊंगा। अब मैं जब संदूक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो दो बातों को इंगित करते हैं। एक वो वचन और दूसरा वो पवित्र आत्मा। तो इसका आदर कीजिए। जब मैं संदूक का आदर करने के लिए कहता हूं, वचन का आदर करना, पवित्र आत्मा का आदर करना। जब आप वचन का आदर करते गए, जब आप पवित्र आत्मा का आदर करते गए, उसको कह सकते हैं अब यीशु मसीह की आदर करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस वक्त शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, राइट, पर यीशु मसीह हमारे बीच में वचन के रूप में और आत्मा के रूप में है। एक दिन वो हमारे बीच में शारीरिक रूप में आएंगे। हालेलुया, आमीन। उस बात को मैं फिर किसी दिन बता दूंगा। पर शमूएल के पुस्तक में आइए, संदूक कहां कहां गया है, उन जगहों का खासियत को देखिए। यह संदूक जगह जगह गया, वहां वहां क्या काम किया वो भी देखिए। यह संदूक एक खासियत है। यह संदूक का कोई आदर करेंगे तो वो आशीष पाएगा। यह संदूक उसका आदर करता है। पर यह संदूक का यदि कोई अनादर करेगा तो यह संदूक भी उसका अनादर करता है। हालेलुया, आमीन। संदूक का आदर करना है। आपको और मुझे क्या चाहिए? आशीष चाहिए। आप और मैं बढ़ना चाहते हैं तो हमें बढ़ना है, हमें आशीष चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? संदूक का आदर करना है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय में जब आएंगे, चैप्टर 5 में, तो उसका पहला आयत में लिखा है कि फिलिस्ती लोगों ने जो यहोवा का संदूक वो उन लोग इस्राएलियों से छीन लिया था, वो संदूक उन्होंने एबन एजर से अस्तोद में लेकर के गए। अस्तोद नामक जगह पर लेकर के गए। और अस्तोद नामक जगह का एक खासियत था। एबनेजर में संदूक छीन लिया गया और यह संदूक लेकर के गया अस्तोद में। और अस्तोद में वहां पर दागोन नामक एक देवता का मंदिर था। फिलिस्ती लोग उसकी उपासना करते थे। फिलिस्ती लोग दागोन की उपासना करते थे। और आज मैं दागोन के बारे में बताने के लिए नहीं हूं, इसलिए उसका खासियत का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं। आप केवल इतना समझना कि दागोन फिलिस्तियों का आराधना का एक देवता था और फिलिस्ती लोग उसके लिए एक मूर्ति बना करके रखा हुआ था और वह अस्तोद में एक मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित था। और फिलिस्तियों ने कहा है कि ये जो अस्तोद में ये दागोन का मंदिर है, वहां हम इस संदूक को लेकर के जाएंगे, क्योंकि संदूक इस्राएलियों का ईश्वर है। संदूक जगह जाता है वहां परमेश्वर का उपस्थिति जाता है और हमने इस्राएलियों का ईश्वर को पकड़ लिया। और उसके लिए हमें मदद किसने किया? दागोन जो हमारा ईश्वर है उन्होंने किया है। अब दो ईश्वरों के बीच की बात है, तो हम क्या करेंगे? सम्मान के रूप में
हमारा देवता के सम्मान के रूप में हमने यहूदियों को जो ईश्वर को पकड़ा है, इसको उसके हवाले करेंगे, उसके मंदिर में लेकर के रख ले। राइट? एक आत्मिक युद्ध है। यह आत्मिक युद्ध दो शक्तियों के बीच में है। हालेलुया, आमीन। और यहां पर वो बहुत खुश होकर के ये संदूक को उस मंदिर के अंदर करके और ताला लगा करके घर को चला गया। रात में कुछ अजीब सा बातें हुआ। तीसरा पद में लिखा है, रात में क्या हुआ? दूसरे दिन अस्तोदियों ने तड़के उड़कर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। यह संदूक जहां जाता है वहां लोगों को घुटने टिकवाते हैं। हालेलुया, आमीन। यह वचन जहां जाता है वहां लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, चाहे कितने भी कठोर से कठोर व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण है, जेल के अंदर ये वचन गए, वहां के कठोर से कठोर कैदियों को ये वचन ने परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। अफ्रीका के जंगलों में ये वचन गए, वहां पर मानव को मार करके खाने वाले लोगों को ये वचन ने घुटने ठिकवा दिए। आमीन। ये वचन लोगों को उसके सामने घुटने टिकवाते हैं। और दागोन ओदे मुंह गिरे पड़ा, मेरे को माफ कर दे। और उन्होंने दागोन को उठा करके खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा होगा कि बाई चांस, कुछ चीजें लोग क्या सोचते गए, पहली बार जब कोई घटना घटते गए लोग क्या सोचते गए, बाई चांस, अरे हो गया है, ऐसा यूं हो गया होगा। पर इस बार ऐसा अगला दिन नहीं हुआ। अगला दिन क्या हुआ है, जब आप देखेंगे कि उसका पद 4 में आप जब पढ़ोगे, फिर अगले दिन जब वे तड़के उड़े तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियों देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया, बेचारा इस बार टूट भी गया। राइट? पहला दिन ओदे मुंह गिर पड़ा और दूसरे दिन क्या किया, वो टूट भी गया है। और लोगों ने इस बार कहा कि भैया ऐसा चलेगा तो काम नहीं चलेगा। अब छठा आयत में जब आते हैं, वहां के लोग बीमार होने लगे। दो बातें परमेश्वर का संदूक ने उनको संदेश दिया कि मेरा स्थान ये नहीं है, ये दागोन का मंदिर मेरा स्थान नहीं है, मैं यहां रहना नहीं चाहता। लोगों ने नहीं समझा। पहला दिन दागोन को उठा करके खड़ा कर दी, अगला दिन दागोन का मरम्मत कर ली, फिर भी लोग बाज नहीं आए तो लोग बीमारी से ग्रसित होने लगे। तो बीमारी से जब ग्रसित हो गए तो 7वां पद में लोगों को कुछ समझ में आया। 7वां पद में वो क्या कहा, ये हाल देखकर अस्तोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। अब यह संदूक जहां जाता है वहां परमेश्वर का हाथ प्रबलता से रहता है। हालेलुया। यह जगह कहीं भी जाए यह संदूक असर दिखाए बिना नहीं आता। परमेश्वर का वचन असर दिखाता है, परमेश्वर का आत्मा असर दिखाता है। हालेलुया। और लोगों ने इस बात को मान लिया। मसीहत को खत्म करने के लिए लोगों ने कितने कोशिश किया, पर क्या मसीहत खत्म हुआ? नहीं होगा,
क्योंकि उसका पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये फिलिस्तियों ने सोचा ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये खत्म हो जाएगा। फिलिस्तियों ने सोचा हमारे कब्जे में आएगा, ये खत्म हो जाएगा, पर ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाने वाला परमेश्वर का संदूक है। हालेलुया, आमीन। मसीहत को दुनिया धर्म समझते हैं, धर्म खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का मार्ग कभी खत्म नहीं होगा। लोग इस ऐसे मार्ग के कारण अपना सिर को कटवा सकता है, पर इसको खत्म होने नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि इसका पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वहां से आप पगला अस्तोद में इसको लेकर के आया। अस्तोद में से फिर इसको कहां लेकर के गए? अस्तोद में से आप उसका 8वां पद में पढ़ेंगे तो वो गत में लेकर के गए। गत नामक जगह पर इसको लेकर के गए, और वहां पर जाके आप उसके अगला पद पढ़ोगे, जब 9वां पद पढ़ोगे तो वहां पर इसको लेकर के गए। शहर में घुसते शहर के लोग बीमार होने लगे। अस्तोद में समझ में आना चाहिए था इसका स्थान यहां नहीं है, इसको जगह पर गए वहां पर भेज दो, पर इन लोगों ने नहीं माना। इन्होंने उसको गत में लेकर के गए और गत के लोग पीड़ित हो गए। जब गत के लोग पीड़ित हो गए, 10वां पद में लिखा है, और इसको उन लोगों ने एक्रोन में लेकर के गए। एक्रोन में लेकर के गए हैं तो एक्रोन के लोग चिल्लाने लगे, अरे भैया हमारे अधिकारियों ने क्या कर लिया, ये यहोवा का संदूक है और ये इस्राएल में होना चाहिए, यहां एक्रोन में हमारे पास इसलिए लेकर के आया, ये सरकार हमें नाश करना चाहता है, हमको नहीं चाहिए। वहां के लोग चिल्लाने लगा, और वहां लोग मरने लगे, और जो नहीं मरे वो बीमारी से पीड़ित हो गए। तो यह संदूक को जिन जिन लोगों ने अनादर किया उनके साथ क्या हुआ है यहां पर लिखा है। तो इसलिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए? संदूक का अनादर ना करे, परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर ना करे, परमेश्वर का वचन का अनादर ना करे, परमेश्वर का आत्मा का अनादर ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे से मत कहना ये पुराना नियम है, नया नियम है, ऐसा नहीं है। नया नियम है, इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें हैं, खतरनाक गवाहियों को हम बता सकते हैं। परमेश्वर के साथ खेलना हम सबके लिए भारी पड़ेगा। परमेश्वर के साथ ना खेले, परमेश्वर हमारा खेलने का वस्तु नहीं है। हालेलुया। यदि विधिवत तरीके से परमेश्वर को नहीं मान सकते गए तो कहे प्रभु हम विधिवत तरीके से आपको मान नहीं पा रहे हैं। फिर उसको 6 अध्याय में जब आप आएंगे, 7 महीने, उसका पहला वचन में लिखा है 7 महीने ये संदूक फिलिस्तियों के नगर में रहे। 7 महीने में 3 शहर परेशान हो गए। 7 महीना 3 शहर परेशान, और फिर उसको उन लोगों ने कहा है कि हम इसको एक उन्होंने अपने याजकों को बुलाया, पुजारियों को बुलाया। पुजारियों ने कहा इसको संदूक को इस्राएल में वापस कर दो, जब तक ये संदूक इस्राएल में वापस नहीं जाएगा तब तक हमारे देश पर भारी रहेगा। इसलिए संदूक को वापस भेजने का तरीका भी उन्होंने बताया। वो सारे तरीका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं, समय नहीं है। और उन्होंने इसको इस्राएल के तरफ भेज दिया है। जब इस्राएल के तरफ भेज दिया है, कुछ उनको जो समझ में आया, उनके पुजारियों ने जो बताया है, उसी तरीके से कुछ उपहारों के साथ भी उन्होंने उसको वहां से भेज दिया। और वहां
हम उसके पद 14 में जब हम देखते हैं 13वां और 14वां पद में, ठीक है, 6 का 13वां और 14वां पद में हम पढ़ते गए बतशमेश में ये संदूक आया है। बतशमेश में इन्होंने उस संदूक को उस गाड़ी में से उतार करके एक पत्थर पर रखा है बतशमेश में। तो 4 शहर को मैंने आपको बता दिया, राइट। अस्तोद में गया है ये, वहां पर दागोन के मंदिर में रखा, वहां क्या हाल हुआ मैंने आपको बता दिया। अस्तोद के बाद ये गत में गया है, वहां क्या हाल हुआ, लोग बीमारी से पीड़ित होने लगे। गत में से ये कहां गया है, एक्रोन में गया है। एक्रोन में लोग मरने लगे और जो ना मरे वो पीड़ित हो गए बीमारी से। तब उन्होंने इसको इस्राएली नगर में भेज दिया। इस्राएली नगर में यह संदूक सबसे पहले कहां पर आया, बतशमेश में आया। और बतशमेश के लोग बहुत खुश हो गए, पर उनका खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहा। उत्साह अच्छा है, अति उत्साह ठीक नहीं। स्मार्ट बनना अच्छा है, ओवर स्मार्ट बनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। यहां के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आए, ओवर स्मार्ट बने, उत्साह के जो सीमा है उसको पार करके अति उत्साह में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, 19वां पद में जब हम पढ़ते हैं, 19वां पद को जरा पढ़ेंगे, 6 का 19, उसमें क्या लिखा है, फिर इस कारण से कि बतशमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। बतशमेश के लोग फिलिस्तीन नहीं है, बतशमेश के लोग इस्राएली है। ध्यान रखना, ये जो वचन है ना, जो अविश्वासियों के लिए जितना बोलते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक है वचन विश्वासियों के लिए। जब आप ये वचन दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक है वचन अपने लिए। और यहां पर बतशमेश के लोगों ने क्या किया, इन्होंने गलती कर ली। संदूक को कैसे देखा, संदूक को भीतर झांका। संदूक को देखने से नहीं, संदूक के भीतर झांका। संदूक के भीतर झांकने का इजाजत किसी को नहीं है। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं, परमेश्वर जो है वो है। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर के अंदर झांकने के लिए लोगों ने कोशिश की, संदूक के अंदर झांकने के लिए लोगों ने कोशिश की, वो हमेशा मसीहत के लिए घातक रहा। फिरौन के पास जाने से पहले मूसा ने पूछा, आप अपना नाम बताइए। परमेश्वर ने बोला, मैं जो हूं सो हूं। मेरा नाम जान करके तू क्या करेगा, मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक बार चेहरा दिखा। कोई पूछेगा कि आपका शक्ल कैसा है, मैं क्या बताऊं। प्रभु ने बोला, मूसा मेरा चेहरा कोई नहीं देख सकता, मेरा चेहरा देख करके कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मेरी महिमा चला जाएगा, तब तक मैं तुझे दरार में संभाल के रखूंगा, और मैं जब चला जाएगा मैं मेरा हाथ को हटा दूंगा, मेरे पीछे का महिमा तू देख लेना, मेरा आगे का महिमा कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर हमारा खिलौना नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारा खिलौना नहीं है। परमेश्वर जो बोलो उसको मानो। हालेलुया। अंदर झांकने का कोशिश मत कीजिए, सब बातों को सवाल पूछने का कोशिश मत कीजिए, सब बातों को समझने का कोशिश मत कीजिए। वो परमेश्वर है, उसको पूर्णतः समझने का बुद्धि हम में नहीं है।
वो असीमित परमेश्वर है, आप और मैं सीमित है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को समझना पूरे ब्रह्मांड को डब्बे में बंद करना जैसा है। क्या आप कर सकते हो? कुछ नास्तिक लोग निकले हैं परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर से सवाल पूछने के लिए। जब लोग हुल्लड़ करते गए, स्वर्ग में बैठने वाला हंसते हैं। हालेलुया। ब्रह्मांड को डब्बे में बंद करना मूर्खता है, हम नहीं कर सकते। बेत शमेश के लोग परमेश्वर को ठीक से नहीं समझा, अंदर झांकने लगा और वहां एक बड़ा संहार हुआ। वहां पर वो परमेश्वर से डरने लगे। हालेलुया। परमेश्वर से खेलिए मत, संदूक से खेलिए मत, उसके उपस्थिति से खेलिए मत, उसके वचन से खेलिए मत। फिर 7वां अध्याय का 5वां पद में, 6ठा अध्याय के लास्ट में जब आप देखेंगे 21वां पद में, उन्होंने किर्यत यारीम के लोगों को बुलाया और उनसे कहा आप ले जाओ, ये प्रभु का हाथ हम पर भारी है, ये पवित्र परमेश्वर है। इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया। किर्यत यारीम के निवासी बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने क्या किया है? 7वां अध्याय का पहला पद, किर्यत यारीम के निवासी, उन्होंने क्या किया? तब किर्यत यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। हालेलुया। बुद्धिमान लोग थे वो लोग, समझदार थे वो लोग। संदूक की सेवा करने वाला पवित्र होना चाहिए, उनको मालूम था। उन्होंने संदूक की सेवा करने के लिए पवित्र बनाया लोगों को, एलियाजर को पवित्र किया। आपको और मुझे संदूक की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। पुराना नियम में संदूक की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति या एक समूह को परमेश्वर बुलाता था, लेकिन नया नियम में संदूक की सेवा उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। हालेलुया। आपको और मुझे क्यों बुलाया? संदूक की सेवा करने के लिए, ये वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए। पत्रस जो पत्री लिखता है वो कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज। हम कौन गए? राजपदधारी गए, हम याजकों का समाज गए, संदूक की सेवा करने के लिए बुलाए गए लोग गए। तो हमें पवित्र होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करे प्रभु तेरा वचन पढ़ने के लिए मुझे पवित्र बना, प्रार्थना करने के लिए मुझे पवित्र बना, तेरी सेवा करने के लिए मुझे पवित्र बना। मेरे अंदर के गंदगी दूर हो जाए, मेरे अंदर के पाप दूर हो जाए, मेरे अंदर के शरीर की अभिलाषाएं दूर हो जाए, मेरे अंदर के संसार की अभिलाषाएं दूर हो जाए, मेरे अंदर के जीविका की घमंड दूर हो जाए। मुझे पवित्र बनना, क्योंकि मैं संदूक की सेवा के लिए बुलाया गया व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। 20 वर्ष वहां पर यह संदूक रहा। यदि अब इतिहास को सही से पढ़ेंगे तो 20 वर्ष नहीं, बहुत समय तक किर्यत यारी में यह संदूक रहा। शायद पूरे शमूएल के समय, पूरे शाऊल के समय, फिर किर्यत यारीम से संदूक को यदि कोई लाया है तो दाऊद लाया है। हालेलुया। मैं वो सबूत आपको दिखा करके आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मैंने 6 अभी तक
कितना स्थान आपको बता दिया? 5 स्थान आपको बता दिया। क्या आप याद कर सकते हैं ये 5 स्थानों को? मैं पुराना नियम से क्यों सिखा रहा हूं? हमारे बच्चे इन दिनों में बाइबल में कमजोर हो रहे। हमारे बच्चों को बाइबल का स्थानों का नाम नहीं मालूम है। पुराना नियम का 2-4 सवाल इनसे पूछेंगे, ये जवाब दे देंगे। पुराना नियम के सवाल पूछेंगे, ये लड़खड़ाएंगे। इसलिए मैं इन बातों को, इतिहास के कहानियों को आपके सामने रख के जा रहा हूं। राइट? ये बाइबल नहीं सीखेंगे, हमारे आत्मिक जीवन का कोई आधार नहीं है। 2-4 हालेलुया बोले, 2-4 अन्य भाषा बोले, 2-4 गीत सीखे, 2-4 भजन संगीत आ जाए और हम मसीह है बोले, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। ओ ये संदूक फिलिस्तियों ने पकड़ा। कहां पर पकड़ा? एबनेजर में पकड़ा। एबनेजर से ये कहां पर गया? अस्तोद में गया। अस्तोद में से ये संदूक कहां गया? बच्चे मेरे साथ साथ बोले, अस्तोद में से ये संदूक कहां गया? गत में गया। गत में से ये संदूक कहां गया? एक्रोन में गया। एक्रोन में से ये संदूक कहां गया? बेतशमेश में ये आ गया। हालेलुया। कुछ नाम बोलने में बड़ा दिक्कत है, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करके आता हूं। ये अपने अपने जीभ को थोड़ा सा साफ कर दो ताकि ये आप बोल सके। बेतशमेश में आ गया। बेतशमेश वासियों ने जब इसके तरफ देखा तो बड़ा संहार हुआ। तो क्या हुआ? फिर ये करियत यारी में आ गया। वहां पर बाइबल में लिखा गया 20 वर्ष रखा। ये पुस्तक लिखने का समय तक शायद 20 वर्ष का आंकड़ा था, लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं, आप आ जाइए, दूसरा शमूएल 6 अध्याय में उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। दूसरा पद। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों को बिराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। यहूदा के बाले नामक स्थान से चले। ये वर्णन संदूक उठा करके चलने का वर्णन है। उस स्थान को गए, उस स्थान को गए, क्योंकि जब आप यहोशू का पुस्तक 15वां अध्याय उसका 9वां पद और पहला इतिहास 13वां अध्याय का 6वां पद, मैं ये दोनों पदों को पढ़ने नहीं जा रहा हूं, पर आपके बाइबल ज्ञान के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप बाद में इसको रेफर करके देख सकते हैं कि आप यहोशू का पुस्तक 15वां अध्याय उसका 9वां पद और पहला इतिहास उसका 13वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़ने का समय ये जो स्थान लिखा हुआ है कि यहूदा के बाले या बाले यहूदा, यहूदा के बाले और किरियत यारीम, ये दोनों स्थान एक ही स्थान है। तो वहीं से दाऊद संदूक को लेकर के आया। दाऊद जब संदूक को कैसे लेकर के आया उसका वर्णन आपको मालूम है। और वह आराधना के विषय में हम जब बात करते हैं, कैसे आराधना करना है, दाऊद एफोद पहन करके, सन के वस्त्र पहन करके किस प्रकार नाचा गाया, परमेश्वर का संदूक के सामने आया है, वो हम वहां पर पढ़ते हैं। और यह संदूक लेकर के आया तो वहां पर उसा नामक एक व्यक्ति संदूक को छुआ। वो उसका 6 अध्याय का 6 और 7वां पद में लिखा है, उजा नामक एक व्यक्ति, संदूक गाड़ी में से गिरने वाले थे तो उजा नामक एक व्यक्ति ने उसको हाथ से छुआ और वो वही खत्म। अनुचित तरीके से संदूक को जिसने देखा, एक व्यक्ति नहीं, एग्जीबिशन चला था। उस एग्जीबिशन में जितने आए सब गए, ढेर हो गए सब।
अनुचित रीति से एक व्यक्ति को पवित्र किया गया था संदूक को छूने के लिए, संदूक का देखभाल करने के लिए, पर यहां पर एक अपवित्र व्यक्ति ने उसको छुआ। ध्यान रखना, उज्जा का काम नहीं था संदूक को छूना, पर अपवित्र व्यक्ति ने उस संदूक को छुआ और वो वहीं ढेर हो गया। तो दाऊद डर गया। कुछ लोग कहेंगे आज से मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं अपवित्र हूं। आप उल्टा बोलिए, आज से मैं पवित्र बनूंगा, आज से मैं पवित्र बनूंगा। डर के कारण बाइबल से दूर मत भागिए, उस डर को भगाइए। और डर आपके और मेरे अंदर पाप के कारण है, उस पाप को भगाइए। हालेलुया। अक्सर कहते हैं बाइबल या तो आपको पाप से दूर रखेगा या पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। आपका जीवन में इसमें से कौन सी कार्य हो रहा है? बाइबल आपको पाप से दूर रख रहा है या पाप आपको बाइबल से दूर रख रहा है? आप स्वयं सोच लीजिए। यहां उज्जा ने अपवित्र तरीके से संदूक को छुआ और वो मर गए। तब दाऊद ने काम किया, उसका 10वां और 11वां पद को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदों के यहां पहुंचाया। दाऊद को पता था मैं कौन हूं, दाऊद को पता था, इसलिए उन्होंने कहा फिलहाल मेरे यहां मत लाना। दाऊदपुर में नहीं लाया। और उन्होंने क्या किया गया, उसको ओबेदेदोम नामक एक व्यक्ति के घर में उसको ठहरवाया। और ओबेदेदोम के घर में एक आश्चर्य कर्म हुआ, और वो उसका 11वां पद में लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया, आमीन। 7 महीने जिसके यहां पर रहा सब हताहत हो गए, सब बीमारी से पीड़ित हो गए, क्योंकि सही से आराधना नहीं हो रहा था। पर 3 महीने जिसके घर में रहा आशीष हो रहा है। कुछ पुराने विश्वासी कहते हो अरे नए हैं, कल का विश्वासी आशीष पाते जा रहा है, हम तो खानदानी पिट रहे। भाई तू शराब पिएगा तो पिटेगा, तू व्यभिचार करेगा तो पिटेगा, गलत काम करके बाइबल उठा करके चलेगा तो पिटेगा ही पिटेगा। और जो 3 महीने का विश्वासी है वो सही रीति से बाइबल उठा रखा के, इसलिए वो आशीष ही आशीष पाते जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो नए लोगों को आशीष मिलने से ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। पर दाऊद ने क्या किया, अगला पद में दाऊद ने क्या देखा, 12वां पद में, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया गया। कुछ लोग बाइबल इसलिए उठा रहा है ताकि पड़ोसी आशीष पा रहे। बाइबल पढ़ने से दूसरा आशीष पा रहा है, इसलिए कुछ लोग बाइबल उठाते हैं। कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ लोग चर्च में आकर के चंगाई पाए हैं। और दाऊद कहने लगा ये आशीष दूसरा क्यों बटोर ले, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को आशीष मिलेगा तो उसके ही घराने को आशीष मिलेगा, पर एक राजा को आशीष मिलेगा, पूरे देश को आशीष मिलेगा। मैं इसको दाऊदपुर में ले आऊंगा, इसको राजधानी में ले आऊंगा। हालेलुया, आमीन। चुनाव आज आपका है। इस उपस्थिति आपको चाहिए, ये संदूक आपको चाहिए, ये वचन आपको चाहिए। हालेलुया। यदि पाप करते हुए, गलतियां करते हुए, अपवित्रताई करते हुए इस वचन की सेवा करोगे तो आप और मैं ऊपर को नहीं जाएगा। सोने वालों सुनो, आप और मैं ऊपर को नहीं जाएंगे। 20 साल बाइबल पकड़े फिर भी नीचे को ही जाएगा।
20 साल उपवास करो फिर भी नीचे को ही जाएगा, पर 3 महीने पवित्रताई के साथ इसको पकड़ के देखो, ईमानदारी के साथ इसको पकड़ के देखो, मन का गंदगी को दूर करते हुए इसको पकड़ के देखो। 3 महीने ही आपने पकड़ा है तो भी आप आशीषित बंदा बनेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें। ओ रमना शतरा धीरा रबा। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। रीखा माना धीरा रबा शतरा धीरा रबा। हम वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करें।